अब से कुछ देर पहले हम पीटीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे, उनका इजलास हुआ है और यकीनन एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट आज हाईलाइट की गई है उन असीरान की जानिब से जिन्होंने खत लिखा सर, वो कहते हैं कि मुज़ाकरात किए जाएं, मुज़ाकरात के जरिए हल निकाला जाए। अब क्योंकि आप दोनों मेरे बड़े मौजूद मेहमान हैं और मैं भी ये समझता हूं कि मुज़ाकरात तो होने चाहिए, पॉलिटिक्स सियासत है ही नेगोशिएशन रिकन्सिलिएशन का नाम। मंदोखेल साहब, आपसे आगाज करना चाहता हूं क्योंकि आज बहुत सारी बातें ये भी की गई हैं कि जो पीटीआई के असीरान रिहा हुए हैं ज्यादातर मर रहे हैं, किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, किसी को हेपेटाइटिस हो रहा है, ऐसे गलत तरीके से उनको रखा गया, उनको टॉर्चर किया गया। आपकी नजर में आज मुल्क की सियासत में डायलॉग कितना जरूरी है, पीटीआई की जिंदा रहने के लिए डायलॉग कितना जरूरी है, और ये जो अदालती मामला जो जेलों से असीरान रिहा हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, इस खबर को आप कैसे देखते हैं मंदोखेल साहब? बहुत शुक्रिया जतोई साहब। सबसे पहले तो बाजवड़ में जो वाकया हुआ है उसकी अफसोसनाक, मैं उस पर सवाल पूछूंगा आपसे, बिल्कुल मजम्मत करते हैं हम उसकी। और साथ साथ देखिए, पीपल्स पार्टी हमेशा डायलॉग पे, सियासी लोगों के साथ बातचीत पे जो है ना वो यकीन रखती है हमेशा। और प्रैक्टिकली ये बात हमने पहले भी की थी और 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद भी हमने पीटीआई को ऑफर किए, और सदर पाकिस्तान जब ज्वाइंट सेशन से खिताब किया आसिफ अली जरदारी साहब थे उस वक्त भी ऑफर किए। और मैं समझता हूँ कि अब वो तहरीक इंसाफ के पास कोई रास्ता रहा है। और अब आप देख रहे हैं कि अलीमा बीबी की जो बड़ी साफ गो और उस गैर सियासी खातून ने जिस तरह साफ अल्फाज में कहा कि क्या चाहिए आपको इमरान खान से जो आपको लिख के दे और आप उनको जेल से रिहा कर दे। इससे पहले आजम स्वाति साहब ने कुरान हाथ में रख के यही बातचीत की है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुख्तलिफ टीवी चैनल में यही बातें करते हैं मगर थोड़ा सियासी अंदाज में। अब जाके जो जेल के अंदर उनकी सीनियर जो लोग मौजूद है, असीरान है, उन्होंने भी इस बात पे जोर दिया। तो मैं समझ रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ के पास मुज़ाकरात के अलावा कोई रास्ता नहीं है, और इसी तरह अगर ये बंद गली में जाते रहेंगे, इनके लोग टूटते रहेंगे, बाकी सूबों में तो उनका कुछ नहीं रहा, पुख्तूनख्वा भी इनके हाथ से निकल जाएगा। बिल्कुल ठीक। बेग साहब, आपकी नजर में पीटीआई को स्पेस मिलनी चाहिए सियासत करने की इस मुल्क में? उनके पास वोट बैंक है सर? बिल्कुल उनको स्पेस मिलनी चाहिए। और देखिए, इससे पहले प्राइम मिनिस्टर साहब कई बार दावत दे चुके हैं पीटीआई को और उसकी क़यादत को कि आप आए और हमसे बात करें, मगर इमरान खान साहब तो एक चीज कह देते थे कि जी हम तो उससे बात करेंगे जिसके पास ताकत है, वो हुकूमत से बात ही नहीं करना चाहते थे। अब वो ये कर रहे हैं कि एक तरफ तो खतूत लिखे जा रहे हैं आर्मी चीफ को भी कि सर हम आपसे बैठ के बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, और अब हुकूमत को भी खास तौर पे जिन सीनियर रहनुमाओं ने खत लिखा है, ये काफी अरसे से जेल के अंदर भी है, और बड़ी अच्छी चीज है कि एक मुस्बत उनके अंदर चेंज आई है। और अब वो ये सोचते हैं, देखिए मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि सियासत के अंदर मुज़ाकरात जो हैं उसी से प्रॉब्लम्स जो हैं वो होती हैं। इससे पहले भी कई प्रॉब्लम्स आई हैं और उसको दूर किया गया मुज़ाकरात के अंदर। तो मेरे ख्याल है मैं इसको बहुत पॉजिटिव तरीके से लेता हूँ। मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है पीटीआई के अंदर कि वन मैन शो है। कल इमरान खान साहब जिस वक्त जाएंगे, यू टर्न ले लेंगे, तो जो खत लिखा गया है या इसके अंदर कोई पेशरफ्त अगर होती है तो वो फिर उससे बैकआउट कर जाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह की चीजें देखी गई हैं। बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस वक्त देखिए हम अभी एक बहुत बड़ी वॉर से निकले हैं। अभी हमारे ईरान और इसराइल का आपने देखा है, ऐसे मौके पे जब कौम सब एक यकजा होती है तो एक हम बड़े स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है अपने एनिमी को देते हैं। मेरे ख्याल है देर आए दुरुस्त आए और एक अच्छी चीज है, और हुकूमत का भी मुझे पूरी उम्मीद है। मैं शहबाज शरीफ साहब इससे पहले भी कह चुके हैं कि वो तैयार हैं, और वो अगर बैठते हैं तो इंशाल्लाह दिस इज अ पॉजिटिव मूव। इट्स अ पॉजिटिव मूव बाय पीटीआई। पॉइंट टेकन। वेलकम करना चाहूंगा डिस्कशन में बैरिस्टर अली बुखारी साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। बुखारी साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो वेरी मच सर आपके कीमती वक्त के लिए, जज़ाकल्लाह खैर। बुखारी साहब, आज जो असीरान हैं एक तरफ वो खत लिख रहे हैं कि मुज़ाकरात किए जाएं, जो असीरान रिहा हो रहे हैं वो दिल का दौरा पड़ने से या हेपेटाइटिस से अल्लाह को प्यारे हो रहे हैं। असीरान आपकी मुश्किल में है, पार्टी आपकी मुश्किल में है, लीडर इमरान खान आपका असीर है, तहरीक चलाने की आप बात कर रहे हैं, मुज़ाकरात करने भी साथ साथ चाहते हैं। कुछ आपको लगता है कि
अब भी पीटीआई के अंदर कंफ्यूजन है, क्योंकि इवन दो कि आपकी सारी लीडरशिप ने एक साथ बैठकर बहुत सारे जो कयास आराइयां हो रही थी उसका कलाकमा कर दिया। आप क्या कहेंगे बुखारी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। बहुत शुक्रिया तला भाई आपका, और माजरत भी थोड़ा सा मैं, क्योंकि दूसरा प्रोग्राम चल रहा था जिस वजह से आपको लेट ज्वाइन किया मैंने पहली बात आपकी सुनी नहीं। तला भाई देखें, बड़ी सिंपल सी बात है जी। मैं हमेशा कहता था, हर प्रोग्राम में कहता था, आपके प्रोग्राम में भी कह रहा हूँ, इमरान खान साहब का जो डिसीजन होता है वही प्रिवेल करेगा। मुश्किल टाइम पार्टीज पे आता है, ये पहली दफा पाकिस्तान में नहीं आया। पिछले जब भी आप 10 साल की एक डिकेड गुजरता है उसके बाद ऐसा दौर कहीं ना कहीं चलता है। और बात यह है कि आपके लोग आपके साथ कितना ट्रस्ट करते हैं, आपके लोग कितने इंटैक्ट खड़े हैं आपके साथ, आपके लोगों की मेंटल स्टेटस क्या चल रहा है, उनके मेंटल जो है वो हेल्थ कैसी चल रही है, उनका आपके ऊपर ट्रस्ट लेवल क्या चल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख लें कि इमरान खान साहब के साथ आज सारे खड़े हैं। मैंने पहले बात ये कही कि जी फाइनल डिसीजन तो वही होता है जो इमरान खान साहब का डिसीजन है। और मैं पहले दिन से कह रहा था जी कि पॉलिटिकल लोगों को हमेशा गुफ्तो शनीद ही करते हैं, और गुफ्तो शनीद भी करते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट भी करते हैं। ये पॉलिटिकल लोगों का सर का ताज है, माथे का झूमर है। ऐसा पॉलिटिकल लोगों ने कभी नहीं किया कि आप खड़े लोगों पे लाइव बुलेट्स मारें, अपने मुल्क के लोगों पे। ऐसा किया तो सिर्फ एक ही पार्टी ने किया है। ये सिरा इसी के सिर पे आता है जो नवाज शरीफ साहब की मुस्लिम लीग नून कहते हैं। वैसे बुखारी साहब, आज गंडापुर साहब काफी अग्रेसिव नजर आए, इदारों को भी ललकार रहे थे, कह रहे थे कि कोई मेरी हुकूमत गिरा सकता है तो गिरा दे, कोई अदम एतमाद का वोट आ सकता है तो आ जाए। काफी अग्रेसिव नजर आए। डू यू थिंक पीटीआई कैन अफोर्ड दिस अग्रेशन सर? देखिए यार, एग्रेशन इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। सबमिशन भी होती है, सबमिसिव एटीट्यूड भी होता है, एग्रेसिव एटीट्यूड भी होता है। ये सारी टीम चलती है, टीम वर्क चलता है। और मैं नहीं समझता हूँ कि उन्होंने कोई गलत बात कर दी है, ऐसी बात कर दी है जो कॉन्स्टिट्यूशन की जुबान से बाहर हो या महजब तहजीब के दायरे से बाहर हो। नॉर्मल सीएम है, उन्होंने बात की है। इनसे ज्यादा फ्लो में और इनसे ज्यादा भारी भरकम और इनसे ज्यादा गरज चमक के साथ मरियम नवाज साहिबा बात करती हैं। वो अलग बात है कि जब बोल रही हो तो किसी को इजाजत नहीं होती कि वो पर भी हिला दे अपना, और अगर हिला दे तो उनको मेंबर किया जाता है और 15 दफा के लिए उनको पाबंदी लगा दी जाती है। क्योंकि हम तो पॉलिटिकल लोग हैं ना तला भाई, आप पूछेंगे सवाल मैं जवाब दूंगा, इख्तिलाफ रखेंगे आप फिर जवाब दूंगा, फिर इख्तिलाफ रखेंगे मैं फिर जवाब दूंगा। लेकिन यहाँ पर तो मसला ये है कि कोई अपने आप को क्वीन क्लियोपेट्रा समझता है या क्वीन एलिजाबेथ समझता है या क्वीन विक्टोरिया समझता है, और वो समझता है कि मैं बोलूं तो किसी की जरूरत नहीं होगी कि वो बात कर दे। यार मैंने इस पाकिस्तान में देखा कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फारूक अहमद खान लगारी स्पीच कर रहे थे नेशनल असेंबली के अंदर, और एक खातून उठी मुस्लिम लीग नून की और उन्होंने जाके चूड़ियां उनको मार दी। क्या उनको डिसमेंबर कर दिया गया? क्या उनको निकाल दिया गया? तो बात यह है कि हम तो पॉलिटिकल लोग हैं ना, हम तो बदमाशी की बात नहीं करते यार। मैं वही सोचता हूं सर, आपके साथ वो हुआ है जो तारीख में किसी के साथ नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी आप अग्रेसिव हैं। दैट इज अ बिग डील। आई विल कम बैक टू इट बुखारी साहब। बिल्कुल, अग्रेसिव इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। आई कंप्लीटली टेक योर पॉइंट। मुझे इजाजत दें। इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ अ पॉलिटिक्स। It is not only a part of a politics. It is a part of my religion as well. बिल्कुल ठीक, हमारा दीन हमें कहता है अपने हक के लिए लड़ो। बेशक बेशक अपने हक के लिए लड़ो, सब्र जरूर करो, सब्र और शुक्र जरूर करो। हम सब्र भी कर रहे हैं, शुक्र भी कर रहे हैं। और अपने बुखारी साहब इजाजत देना, मुझे आपसे एक और जरूरी सवाल पूछना है। मैं एक चीज बड़ा आपको बताऊं, मैं आपको ऑनेस्टली एक चीज बताऊं, बिलीव मी कि मैंने इलेक्शन लड़ के इमरान खान के टिकट पे हमसे बल्ला निशान ले लिया, 4 बजे तक अखबार किए रखा, पर्चे भुगत के भी आज भी लोगों की राइट की बात करूं, अपनी जात की बात नहीं करूं। यार मैं सेटिस्फाई आदमी, अल्लाह का मेरे पे बड़ा करम। अल्लाह हम सबसे राजी हो, अल्लाह आपसे भी राजी हो। इशू ये है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि हम उस बंदे के साथ खड़े हैं जो मार खा रहा है। बिल्कुल ठीक, पॉइंट टेकन।